देखिए फ्रेंड्स, अगेन हम हमारा लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एचसीएफ को फाइंड करना सीखा था। इसको फिर से हम बेसिक से इसको सीखते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है सक्सेस स्पार्क एकेडमी में। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं हमारा स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने सीखा था एचसीएफ। किसके बारे में? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सर अगर कोई भी नंबर है, फैक्टर का मीनिंग क्या है? क्या फैक्टर का मीनिंग क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे 12। क्या लिखा बच्चों मैंने यहां पे? 12। तो मीनिंग ये है 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है पॉजिटिव में? 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? तो आप ये कहोगे सर 12 को डिवाइड करता है 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है और 12 डिवाइड करता है। सर ये वो नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं। क्या है बच्चों? ये वो सभी नंबर है जो हमारे किसको डिवाइड करते हैं? 12 को डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको ये पूछूं, जितने भी ये डिवाइड करते हैं इन सबको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं इन सबको? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है बच्चों? फैक्टर वो नंबर होता है सर जो इन 12 के वो नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं उसको सर 12 का फैक्टर कहेंगे। क्लियर? सर यहां पे कितने फैक्टर पता चले हैं सर? 1 2 3 4 5 6। सर हमारे पास 6 फैक्टर है। क्लियर? सर ये जितने भी हमारे पास फैक्टर है इन सब के अंदर सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है? आप कहोगे सर यहां पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो 12 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12 है। क्लियर? तो हम 12 को बोलते हैं लार्जेस्ट फैक्टर। 12 को क्या बोलते हैं हम? लार्जेस्ट फैक्टर। और सबसे छोटा फैक्टर क्या है बच्चों? सबसे छोटा फैक्टर है बच्चों 1। क्लियर? सबसे बड़ा फैक्टर 12 है, सबसे छोटा फैक्टर हमारे पास 1 है। जब भी हमारे पास एचसीएफ निकालने की बारी आएगी तो हमें क्या करना होता है? फैक्टर निकालने होते हैं दोनों नंबर के। क्या निकालने होते हैं? फैक्टर निकालने होते हैं हमें दोनों नंबर के। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास नंबर उठा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा, अभी एक मैंने लिखा 12 और एक लिखा बच्चों मैंने 6 या मैंने लिखा 8। तो ये बताना, अभी अभी मैंने लिखा था 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? सिर्फ 12 को डिवाइड करता है 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है। सर 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? सर 8 को 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 4 करता है और 8 करता है। कौन कौन करता है? 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है और 8 करता है। ये किसके फैक्टर है बच्चों? 12 के। ये किसके फैक्टर है बच्चों? 8 के। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इन दोनों में जो कॉमन है? दोनों के पास ऐसा कौन? ये फैक्टर है, ये 12 के फैक्टर है, ये 8 के फैक्टर। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जो सबसे बड़ा नंबर है? आपको सर देखो, कॉमन की अगर बात करें तो सर 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। कौन कॉमन है? 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। क्या है बच्चों? 4। तो इस 4 नंबर को हम बोलते हैं एचसीएफ। 4 को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कि जितने भी कॉमन फैक्टर है उन कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे बड़े नंबर का नाम क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है बच्चों? एचसीएफ होता है। एक और देखिए, जैसे हमारे पास क्या दे दिया गया बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 36 और दूसरा नंबर सर हमारे पास मान लेते हैं 20 है। अब 36 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है? तो सर 36 को जो डिवाइड करता है सर वो एक तो 1 डिवाइड करता है, सर 2 भी करता है, सर 36 है उसको 3 भी डिवाइड करता है, सर उसको 4 भी डिवाइड करता है, सर उसको 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है और 36 भी डिवाइड करता है। ये वो नंबर है सर जो हमारे 36 को डिवाइड करते हैं और 6 भी डिवाइड करता है। ठीक है, 6 भी नंबर है जो डिवाइड करता है। सर 20 को कौन कौन डिवाइड करता है? सर 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, सर 5 करता है, 10 करता है और 20 करता है। सर ये वो नंबर है जो 20 को डिवाइड करते हैं। क्लियर? सर अब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के पास कॉमन है?
सर अगर कॉमन नंबर की बात करूं तो सर 1 भी दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, 4 भी दोनों के पास है। क्या कोई और नंबर है जो दोनों के पास हो? नो सर, ये नंबर है जो दोनों के पास है। इनमें सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, आप कहोगे सर 4 है, तो 4 को हम बोलते हैं HCF। तो यानी इन दोनों का HCF क्या आएगा? इन दोनों का HCF आएगा बच्चों 4। समझ में आ गया क्या मीनिंग है HCF का? यानी कि उसके जितने भी फैक्टर है, उन फैक्टर के अंदर जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको हम बोलते हैं HCF। सर अगर मान लीजिए कुछ भी नंबर कॉमन ना हो, क्या अगर सर कुछ भी नंबर कॉमन ना हो, मैं कहूंगा जैसे आप होगी, देखिए सर मान लीजिए एक हमने लिखा 27 और एक लिखा सर मैंने 8। अब 27 को कौन कौन डिवाइड करता है? सर 27 को डिवाइड करता है 1, डिवाइड करता है 3, डिवाइड करता है 9 और डिवाइड करता है 27। ये 4 नंबर है सर जो 27 को डिवाइड करते हैं। सर 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? सर 8 को डिवाइड करता है 1, 2, 4 और 8। ठीक है, ये सर 27 और 8 को डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको ये कहता हूं इनमें वो नंबर लिखिए जो कॉमन है। आप कहोगे सर कॉमन सिर्फ एक ही नंबर है, और जब एक ही नंबर कॉमन होता है वही छोटा नंबर होता है, वही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, मान लो एक बच्चा है, उसने एग्जाम दिया, एक ही स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो बताना फर्स्ट कौन आएगा? वही स्टूडेंट आएगा। कौन आएगा बच्चों? वही स्टूडेंट हमारा फर्स्ट आएगा। यानी कि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो HCF की वैल्यू क्या होती है? 1। HCF की वैल्यू क्या होती है? 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा अब एक और नंबर उठा रहा हूं मैं। एक और नंबर देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां पे 38 या 36, और दूसरा नंबर लिखा बच्चों मैंने 45। एक 36 है, दूसरा 45 है। अब ये फैक्टर कर करके पता लगा पाना बच्चों हमारे लिए आसान नहीं है। अब HCF फाइंड करने के हमारे पास बच्चों मेनली 3 मेथड है। क्या है? HCF को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है वो बच्चों हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों हमारे पास फर्स्ट मेथड है, जिसकी सहायता से हम जो है क्या फाइंड करते हैं? हमारा HCF फाइंड करते हैं। सर होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिखा जा सकता है। जैसे सर मेरे पास ये दो नंबर है, 36 है, 36 की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना, सर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 18, फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 9, 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3, और 3 से डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ गया? 1। सर ये हमारे 36 के प्राइम फैक्टर हो गए। 36 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए सर? सर ये हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये सर हमारे 36 के प्राइम फैक्टर है। सर यदि हम 45 की बात करें तो 45 को अगर सर हम डिवाइड करें 2 पे तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया तो सर ये 15 आएगा, फिर से 3 से किया तो सर ये 5 आएगा, और फिर से 5 से किया तो सर ये 1 आएगा। यानी कि 45 के जो प्राइम फैक्टर होंगे सर ये होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सर हमारे 45 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब बात ये आ गया सर कि हमें ये देखना होता है ये जो आपने प्राइम फैक्टर किए हैं इन दोनों के पास क्या कॉमन है। आप कहोगे सर ये देखो, एक तो ये कॉमन है 3 लिख दो, और एक ये 3 कॉमन है ये लिख दो, और इनको प्लस नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई। और 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों 6 नहीं आएगा, आंसर आएगा बच्चों 9। क्लियर? क्या आंसर आएगा? 9। तो सर यहां पे जो हमारा HCF है इसकी वैल्यू सर 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9। समझ में आया? सर प्लस नहीं करना है हमें, हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये 9 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात आ जाती है बच्चों अब एलसीएम की। किसकी बात आ जाती है बच्चों? एलसीएम की। तो एलसीएम को देखिए अब क्या है।
एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर। तो सबसे पहले एक बार मल्टीपल को समझते हैं, मल्टीपल का मीनिंग क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको ये कहता हूं बच्चों कि आपको 4 के मल्टीपल चाहिए, जैसे क्या कहता हूं मैं आपको 4 के मल्टीपल बताइए बच्चों क्या होती है। 4 के मल्टीपल का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर। अब 4 के मल्टीपल लिख रहा हूं, जैसे कौन कौन है सर, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है। ये किसके मल्टीपल है बच्चों, 4 के मल्टीपल है। ये क्या है, 4 के मल्टीपल है। मैं आपको ये कहूं बच्चों 5 के मल्टीपल बताना कौन है, आप कहोगे सर 5 के मल्टीपल का मतलब है 5, 10, 15, 20, 25, 30। सर ये 5 के मल्टीपल है। क्लियर। मैं आपको ये कहूं बच्चों 6 के मल्टीपल बताना क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 6 का जो मल्टीपल है वो है सर 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 42 है। सर ये हमारे क्या है, 6 के मल्टीपल है। समझ में आ गया। अब बात ये आ गई सर एलसीएम होता क्या है उसको समझते हैं। अभी जैसे एचसीएफ हमने सीखा था, एचसीएफ क्या था सर, कोई भी दो नंबर है उनके हमने फैक्टर किए सर, जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो सब फैक्टर किए, और उन सभी फैक्टर के अंदर जो लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन है उसका नाम सर हमने क्या दिया था, एचसीएफ। क्या दिया था, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी फैक्टर है उनमें जो हाईएस्ट है या जो ग्रेटेस्ट है उसका नाम सर हमने एचसीएफ दिया था। सब एलसीएम की बात कर लेते हैं। सर एलसीएम क्या होता है, मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एलसीएम की बात करेंगे। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक नंबर है, मुझे ये कहा जाए फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। हमें ये कहा जाए बच्चों 4 और 6 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, 4 और 6 का एलसीएम। तो मीनिंग समझते हैं कि क्या मीनिंग है। हमें 4 के क्या लिखने हैं बच्चों, मल्टीपल। क्या लिखने हैं, 4 के मल्टीपल। सर 4 के मल्टीपल कौन कौन है, सर 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। यहां तक लिख लिए बच्चों मैंने। अगर मैं आपसे ये कहूं 6 का मल्टीपल कौन है, तो सर 6 का मल्टीपल है 6, 12, 18, 24, 30, 36। बात समझ में आई। ऊपर वाला 4 का मल्टीपल है, नीचे वाला 6 का मल्टीपल है। अभी आपको दोनों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, जो दोनों के पास है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के पास, 4 के मल्टीपल के पास भी है और 6 के मल्टीपल के पास भी है। आप कहोगे सर हमें एक तो दिखाई दे रहा है 12। क्या दिखाई दे रहा है, 12। और क्या दिखाई दे रहा है सर, और हमें दिखाई दे रहा है 24। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिलहाल 24 दिखाई दे रहा है। सर ये वो नंबर लिखे है मैंने जो दोनों के पास कॉमन है। ये क्या है सर, ये वो नंबर है जो सर 4 और 6 दोनों के मल्टीपल के पास कॉमन है। अब ये जो कॉमन नंबर है इनमें सबसे छोटा नंबर देखो क्या है, इनमें सबसे छोटा क्या है, 12। ये लिखे क्या है सर, ये वो नंबर लिखे है जो 4 और 6 दोनों के मल्टीपल है। ये क्या है, 4 और 6 दोनों के मल्टीपल है। 4 और 6 के मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन है, 12। तो इसलिए इस 12 का नाम दिया गया है कॉमन मल्टीपल। कैसा कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मीनिंग समझ में आया, नाम क्यों दिया गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिलहाल ये सभी के सभी क्या है, कॉमन मल्टीपल है सभी। 12 हुआ, 24 हुआ, आगे चल के जाएंगे 36 होगा, यहां पे 36 आएगा बच्चों, 36 आएगा। तो ये क्या है, सभी के सभी कॉमन मल्टीपल है। 4 के पास भी है ये और 6 के पास भी है। लेकिन इन सब में जो सबसे लिस्ट है वो बताना कौन है, 12 है। कौन है, 12 है। इसलिए 12 का नाम दिया गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाई एचसीएफ नाम क्यों दिया गया, जितने भी कॉमन फैक्टर थे उन सब में लार्जेस्ट फैक्टर था, वो बड़े से बड़ा फैक्टर था, इसलिए क्या नाम दिया गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ। तो सर लेकिन हम ये जो रूल है, ये जो रूल है हमारे पास, कौन सा रूल, कि सर ये पता लगाने का कि सर दोनों का एलसीएम, ये ऐसे मल्टीपल लिखना अपने आप में आसान काम नहीं है। छोटे छोटे नंबर थे इसलिए हमें टेबल याद थी, इसलिए सर हमने लिख लिया इसको। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा, जैसे मेरे पास 47 आ गया एक नंबर, और दूसरा नंबर सर 92 आ गया, सर इसकी तो टेबल आती ही नहीं हमें।
इसकी तो हमें टेबल आती ही नहीं है, इसलिए उसके मल्टीपल लिख के और फिर पता लगाना आसान काम नहीं है। और इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशन के आधार पे हमने इसको सीख लिया कि एलसीएम का मीनिंग क्या है, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा यूज किया करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज किया करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ध्यान से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूले को समझिएगा। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दिए जाए, क्या दे दिया जाए? हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दिए जाए, तो सर एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से अगर की जाती है तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आती है। कोई भी दो नंबर हो उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होती है। सर कैसे? अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा बच्चों। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। क्या था क्वेश्चन? मैंने आपको ये कहा था 4K और 6K आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालो। 4 और का जब एचसीएफ की बात आई थी तो मैंने क्या कहा था? 4 के मल्टीपल देख लो। क्या देख लो? 4 के मल्टीपल। 4 के मल्टीपल है 1 है, 2 है, 4 है। 6 का मल्टीपल कौन है? 1 है। मल्टीपल मतलब डिवाइड करने वाला। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। सर ये 4 को डिवाइड करते हैं, ये 6 को डिवाइड करते हैं। इनमें कॉमन कौन कौन है? सर कॉमन है 1 है और 2 है। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन है? नो सर। तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? सर 2 है। क्या है? 2 है। तो 2 हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? एचसीएफ। 2 हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम अभी अभी निकाला था हमने 4 का और 6 का। 4 के मल्टीपल देखे थे, 6 के मल्टीपल देखे थे। क्या कॉमन आया था? 12 आया था, 24 आया था, 36 आया था। उनके अंदर जो लिस्ट कॉमन है दैट इज 12। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? एलसीएम की वैल्यू बच्चों हमारे पास 12 आई थी। क्या आई थी बच्चों हमारे पास? एलसीएम की वैल्यू। एलसीएम की वैल्यू बच्चों हमारे पास 12 आई थी। सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? तो हम ये कहेंगे बच्चों, रूल क्या है? एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो। क्या करो? एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो। सर एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम सर हमारा जो है वो क्या है? 12 है। एचसीएफ हमारा सर 2 है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर? 24 आएगा। ओके। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर की अगर बात करें, सर पहला जो नंबर है सर ये हमारे पास क्या है? 4 है। दूसरा नंबर सर हमारे पास 6 है। क्या मल्टीप्लाई 24 आ गई? यस सर, इनकी मल्टीप्लाई 24 आ गई। ओके। तो ये जो रूल है बच्चों, ये हमारा एवरी टू पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड है। जब भी हमारे पास कोई भी दो नंबर होंगे जहां पर हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, जब हमारे पास एलसीएम की वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी तो हम हमारा एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू गिवन होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी, तब हम हमारा एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों इसके लिए? इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर हमें कोई ये कहे सर एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, यानी कि ऊपर तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम। ये फॉर्मूला बन जाएगा सर। कोई हमें ये कहे सर एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन में एचसीएफ। ओके। तो ये हमारे बच्चों फॉर्मूले हो जाएंगे। आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जितने भी हमारे क्या है सैनिक स्कूल के अंदर या फिर आपके गुरुकुल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।